दोस्तों, जिंदगी में चाहे जितनी ऊंचाइयां छू लो पर अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब सिर्फ वही जड़ें तुम्हें दोबारा खड़ा करती हैं। जो बाप तुम्हें चलना सिखाता है उसे कभी अपनी पहचान से अलग मत करना, क्योंकि जो बाप को नहीं जानता वो खुद को भी कभी नहीं जान पाता। दोस्तों, यह कहानी है एक बाप बेटे की। राम किशोर का गांव हर साल बाढ़ से भीगता, सूखे से दरकता, लेकिन वहाँ का किसान मिट्टी की तरह जिद्दी था। वो झुकता नहीं था। राम किशोर का छोटा सा खेत कुल 2 बीघा बाप दादा की निशानी था। यही उसकी जान थी। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, खेत की ओर जाता और कहता, चलो आज फिर तुझ पर हल चलाएंगे। तू उगेगा तो ही मेरे परिवार का पेट भरेगा। पत्नी रत्ना कैंसर की बीमारी से चली गई थी, जिससे राम किशोर पर कर्ज का दबाव बढ़ गया था। राम किशोर उसे शहर के अस्पताल तक ले जा न सका, लेकिन वादा किया था, बेटे अंकित को अफसर बनाकर दिखाऊंगा। जब अंकित 5 साल का था, राम किशोर ने खाना बनाना सीखा, बालों में तेल लगाना सीखा और यह भी कि कैसे स्कूल से लौटे बेटे को माँ की कमी ना लगे। घर में बर्तन कम थे, लेकिन किताबें हमेशा होती। स्कूल की फीस के लिए कभी खेत से उपजा अनाज बेचा, कभी चरखी पर बैठकर रस्सी बटोरी, तो कभी दिन में खेत और रात में ईंट भट्टे में काम किया। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़ाई से क्या होगा, खेत जोतेगा तो पेट भरेगा। राम किशोर बस मुस्कुराता, पेट तो मैं खेत जोत कर भर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे की आंखें वह कुछ और देख रही हैं। एक दिन स्कूल में मास्टर ने कहा, अब अंकित को शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला लेना होगा। फीस थी 5,000 रुपए। राम किशोर के पास 500 रुपए भी नहीं थे। गांव के साहूकार के पास गया। उसने पूछा, क्या गिरवी रखेगा? राम किशोर ने थैला खोला और जमीन के कागज निकाले और कहा, यह मेरी जमीन है। यह नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, इसे रख लो। खेत गिरवी चला गया, लेकिन बेटा स्कूल चला गया। अंकित हर सुबह 4 किलोमीटर पैदल चलता था शहर के स्कूल के लिए। उसके पास सिर्फ एक पुरानी चप्पल थी, जिसकी पट्टी दिन में 2 बार खुलती और पिता शाम को उसे सीलते। राम किशोर दिन भर खेत की बगल में खड़े नीम के पेड़ से बातें करता, मानो वो रत्ना से कह रहा हो, तेरा बेटा पढ़ रहा है, देखना मैंने तेरा सपना जिंदा रखा है। शाम को जब अंकित आता, तब पिता उसका बस्ता संभालता, खाना परोसता और देर रात तक उसके साथ बैठकर उसकी किताबों को देखते और अंकित को पढ़ाने की कोशिश करते, क्योंकि राम किशोर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। अब हाई स्कूल के बाद नंबर आया कॉलेज का और फीस भी दोगुनी। इस बार राम किशोर के पास ना गहने थे ना बचत, सिर्फ खेत का बचा हिस्सा था। वह भी अब पूरा गिरवी करना पड़ा। गांव के लोग बोले, पगला गया है क्या, पूरा खेत गिरवी रख दिया, कल को बेटा नौकरी ना करे तो भूखा मरेगा तू। राम किशोर ने आकाश की तरफ देखा और बोला, अगर मेरा बेटा मेरा सपना नहीं समझेगा तो क्या आसमान भी मुझसे रूठेगा। कॉलेज शहर से बाहर था। अंकित को हॉस्टल में रहना था। उस दिन जब राम किशोर उसे स्टेशन छोड़ने गया, तो उसके थैले में मूंगफली, अचार और माँ की आखिरी चिट्ठी रख दी, जो उसने खुद कई बार पढ़ी थी। बेटे को गले लगाकर बोला, बेटा अब मैं खेत में अकेला हल चलाऊंगा, तू बस पढ़ाई में ध्यान लगाना। ट्रेन चली। राम किशोर बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। ना ट्रेन दिख रही थी, ना बेटा, बस यादें थी और आंखों में नमी। अंकित ने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजी बोलने लगा, लैपटॉप पर काम करने लगा और इंटरव्यू में टॉप किया। कुछ सालों में वह एक नामी कंपनी में मैनेजर बन गया। राम किशोर को अब गांव में लोग अंकित का बाप कहकर बुलाते। वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर कुछ अधूरा लगता। बस एक बार उससे मिलूं, उसका घर देखूं, बस यही तमन्ना है अब अंकित ने धीरे धीरे अपने बाप के पास फोन करना बंद कर दिया। कई सालों बाद एक दिन बेटे की चिट्ठी आई।
बाबूजी, मेरा प्रमोशन हो गया है। रामकिशोर की आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया। बेटे का जन्मदिन आने वाला था तो रामकिशोर ने सोचा बेटे के जन्मदिन पर जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ। अब मैं एक बार उसका घर देखूंगा। वह कुर्सी जिस पर वह बैठता है, मेरी मेहनत का फल अब मेरी आंखों के सामने होगा। रामकिशोर ने गांव के प्रधान से 500 रुपए उधार लिए, नया कुर्ता पायजामा सिलवाया, पुरानी चप्पल की जगह नए जूते खरीदे, थैले में मूंगफली, अचार और अपने बचपन की एक पुरानी तस्वीर रखी जिसमें अंकित की उंगली पकड़कर खेत में चल रहा था। ट्रेन में बैठते वक्त उसने खेत की मिट्टी का एक छोटा सा डिब्बा भी लिया बेटे को देने के लिए। रामकिशोर स्टेशन से टैक्सी में बैठकर बेटे के घर की ओर जाता है। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी है जिसमें बेटे के घर का पता लिखा है। चमचमाता घर, घूमते हुए दरवाजे, भीतर आते जाते सूट बूट वाले लोग। रामकिशोर सकुचाते हुए गेट पर पहुंचा। वहां पर गार्ड ने रोक दिया। बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? अंकित जी से मिलना है, उसका बाप हूँ। गार्ड ने फोन किया। कुछ मिनट बाद एक सूट बूट पहने लड़का नीचे आया। अंकित ने कहा, तुम कौन हो? मैं रामकिशोर, तुम्हारा बाप हूँ बेटा। वो झिझका, इधर उधर देखा। पार्टी में उसके ऑफिस के लोग, क्लाइंट सब आए थे। सॉरी, मैं किसी रामकिशोर को नहीं जानता। यह कहकर वो ऊपर चला गया। रामकिशोर वहीं खड़ा रह गया। हाथ में वही थैला अब भारी लगने लगा था। पसीने से लथपथ, आंखों से बरसात और दिल में सूनापन। वो धीरे धीरे बाहर निकल आया। सड़क के किनारे बैठकर मूंगफली का पैकेट खोला जो बेटे के लिए लाया था। खुद खाने लगा पर गले से नहीं उतरा। उसने मिट्टी का डिब्बा निकाला और वहीं फुटपाथ पर रख दिया। शायद अब तुझे भी तेरे बेटे की जरूरत नहीं रही। गांव वापस आकर वो चुप हो गया, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने खेत की तरफ देखा जो अब भी गिरवी पड़ा था और बोला, अब तेरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। बेटा तो बदल गया। अगली सुबह से उसने फिर से हल उठाया, मजदूरी की। उम्र 60 के पार अंकित अब एक बड़ा आदमी बन चुका था और अंग्रेजी में बात करता। अपने फ्लैट में 56 इंच का टीवी और चमचमाते फर्नीचर रखता। कॉलेज के सर्टिफिकेट फ्रेम में लगे थे, लेकिन कभी किसी फ्रेम में नहीं था उसका बचपन, ना बाप ना खेत। किसी को नहीं बताता था कि वो एक किसान का बेटा है। कहता, हम कलकत्ता के हैं, फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उसकी हर महीने 50,000 की सैलरी आती थी, लेकिन रामकिशोर को एक पैसा भी नहीं भेजा। रामकिशोर ने अब मजदूरी के साथ साथ गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने सोचा, अगर बेटा मुझे ना पहचाने तो मैं और बेटे को तैयार करूंगा जो अपनी मिट्टी ना भूलेंगे। दिन में वह खेत के किनारे बैठकर मिट्टी में बीज डालता और बच्चों को जोड़ घटाव सिखाता। बेटे की चुप्पी अब दर्द नहीं, जिद बन गई थी। इधर शहर में अंकित का कैरियर मुश्किल में आने लगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो गई थी। बॉस ने नोटिस थमाया, कहने लगा, तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? तुम्हें किसी चीज की कदर नहीं। अंकित के पास सब कुछ था पर आधार नहीं था। उसने पिता से रिश्ता तोड़ दिया था और अब जमीन भी हिलने लगी थी। अंकित ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। शादी में गांव से किसी को नहीं बुलाया। रामकिशोर को बस अखबार से पता चला बेटे की शादी हो गई। वह चुप रहा। गांव में लोग ताना मारते, तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब वह वापस नहीं आएगा। एक दिन अंकित की नौकरी चली गई। फिर उसकी बीवी ने तलाक दे दिया। वो फ्लैट, गाड़ी सब बिक गया और तब पहली बार उसे याद आया बाप। उसने अपने बाप के पास फोन किया वर्षों बाद, पापा आप कैसे हैं? रामकिशोर ने आवाज़ पहचान ली लेकिन जवाब नहीं दिया। फोन रख दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तब तेरा बाप था जब तू मुझे जानता था। फोन रखने के बाद रामकिशोर देर तक खामोश बैठा रहा।
चौखट से बाहर खेत फैला था जहां अंकित उंगली पकड़कर चलता था। अब उस उंगली ने बाप को ही अनजान कहा था। उस रात राम किशोर ने पुराने झोले से मिट्टी का डब्बा निकाला, वही जो वह कलकत्ता ले गया था। डिब्बे को देखा और कहा, अब तू ही मेरा बेटा है, तूने कभी मुंह नहीं मोड़ा। राम किशोर ने ठान लिया अब वो अपने नाम से जिएगा। अपने दम पर सबसे पहले खेत छुड़ाने का फैसला किया। 15 साल से जो खेत गिरवी पड़ा था उसकी रकम अब ब्याज के साथ पहाड़ बन चुकी थी। लेकिन राम किशोर रुका नहीं। उसने ईंट भट्टों पर फिर से काम शुरू किया, बुनाई सीखी, बच्चों को पढ़ाकर छोटी फीस लेना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। गांव में लोग अब उसे मास्टर जी कहने लगे। 3 साल के भीतर राम किशोर ने साहूकार का पूरा हिसाब चुका दिया। खेत उसके नाम वापस आ गया। उसने जमीन की पहली मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, अब तू भी आज़ाद है और मैं भी। वह दिन खास था। अंकित के जन्मदिन के दिन ही उसने खेत छुड़ाया, लेकिन अब वह किसी बेटे को याद नहीं कर रहा था। राम किशोर ने खेत के एक कोने में छोटा सा स्कूल बनवाया। कच्ची दीवारें, टीन की छत, लेकिन सपनों से भरा। नाम रखा माटी का स्कूल। पिता के नाम से उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन बच्चों को जो अपने बाप की आंखों में सपना तो देखते थे, लेकिन उसे पहचानते नहीं थे। अब राम किशोर का मिशन था हर बाप के त्याग की पहचान बनाना। इधर शहर में जब सब कुछ छिन गया तब अंकित सच में टूट गया। एक दिन सूट नहीं, एक पुरानी शर्ट पहनकर वह गांव लौटा। वह खेत के पास पहुंचा, देखा बच्चे पढ़ रहे थे और एक बूढ़ा आदमी मिट्टी में बैठा हल बना रहा था। अंकित रोकर बोला, बाबा माफ कर दो, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। राम किशोर ने बिना देखे कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। वही सब जो बेटे ने उसे कहे थे। अंकित ने कहा, मैं आपका बेटा हूँ। राम किशोर उठे, पास आए और बोले, बेटा वो होता है जो बाप को पहचानता है। तू तो नाम, कपड़े और कुर्सी का बेटा था, मेरी मिट्टी का नहीं। अब अगर रहना है तो इस स्कूल में बैठ बच्चों के बीच फिर सोचूंगा तू मेरा बेटा है या नहीं। अंकित ने वही घुटनों पर बैठकर कहा, मैं मिट्टी से फिर से शुरू करूंगा। अंकित अब स्कूल में बैठता, हर सुबह झाड़ू लगाता, बच्चों को लाइन में खड़ा करता, स्कूल का हर काम करता। बाप उसे अब भी नाम से पुकारता, बेटा नहीं कहता। गांव वालों के सामने झुकता, कहता, मैंने अपने बाप के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया था, अब उसी की सजा भुगत रहा हूँ। लोग कहते, कब माफ करेगा राम किशोर? वो जवाब देता, जब वह मिट्टी से बराबरी कर पाए। एक दिन बारिश के बाद राम किशोर ने अंकित को अपने साथ खेत पर बुलाया, हाथ में हल दिया और कहा, अगर तू वाकई मेरा बेटा है तो इस मिट्टी में बीज डाल। अगर अंकुर फूटे तो मानूंगा तू फिर से पैदा हुआ है। अंकित ने बिना बोले काम शुरू किया। पैरों में कीचड़, पीठ झुकी, हाथों में छाले, लेकिन शिकायत नहीं की। 3 महीने बाद खेत में हरियाली थी। राम किशोर वहीं बैठ गया। मेरी धरती ने तुझे माफ किया, अब मैं भी करता हूँ। और पहली बार उसे बेटा कहा। अगले साल राम किशोर और अंकित ने मिलकर माटी महोत्सव शुरू किया। गांव में एक सालाना समारोह जहां किसान अपने बच्चों को लाते और वह मंच पर अपने पिता का नाम लेते। अंकित हर साल भाषण देता, लेकिन कभी अंग्रेजी नहीं बोलता। उसका एक ही वाक्य होता, जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसे कभी गिरने मत देना। राम किशोर अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अंकित को पास बुलाया और कहा, मैंने खेत खोया, शरीर खोया, पर एक चीज कभी नहीं छोड़ी, तुझ पर यकीन। तू मिट्टी में लौट आया, बस यही मेरी जीत है। उस दिन उन्होंने आखिरी बार मिट्टी को माथे से लगाया
और चुपचाप सो गए। राम किशोर के निधन के बाद अंकित ने स्कूल का नाम बदल कर रखा राम किशोर ज्ञानशाला। माटी के बेटों के लिए उसने वादा किया, हर साल कम से कम ऐसे बच्चे को तैयार करूंगा जो अपने बाप की मेहनत को भूल ना पाए। अब वह सूट नहीं पहनता, उसके हाथों में कलम है और दिल में एक वाक्य, जो बाप को नहीं जानता वह खुद को भी नहीं जानता। चाहे जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, लेकिन जिस मिट्टी और जिन लोगों ने तुम्हें खड़ा किया उन्हें कभी न भूलो। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। राम किशोर ने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन बेटा उसी बाप को पहचानने से इनकार कर गया। यह सिखाता है कि माता पिता का सम्मान सफलता से कहीं बड़ा होता है। राम किशोर ने कठिनाइयों के बावजूद बेटे को पढ़ाया, खेत गिरवी रखा, मजदूरी की, लेकिन हार नहीं मानी। यह दिखाता है कि मेहनत और जिद सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। रिश्तों की अहमियत समझो। पैसा, नाम, शोहरत सब खो सकते हैं, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाएं तो दिल का खालीपन कभी नहीं भरता। अंकित ने देर से सही, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार किया और पिता की ओर लौट आया। ये सिखाता है कि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.